हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये मेरे पास में पहले का रखा हुआ था, कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले का ब्लॉग है ये। बट हाँ, ये एडिट किया गया रखा था, तो मुझे लगा चलो मैं इसमें वॉइस ओवर करके आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग रूटीन बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। समझ लो कि रात से ही काम स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने रात को ही कैमरा अपना ट्राईपॉड पे लगा के रख दिया था, और जब मॉर्निंग में ये उठे थे ना, मैंने इनको बोल दिया था कि अब ट्राईपॉड पे जो कैमरा है ना उसको ऑन कर देना। तो इन्होंने कर दिया था और मुझे उठा भी दिया था। तो 5 बजे हमेशा मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं और साथ में मैं भी उठ जाती हूँ। तो उसके बाद सेकंड काम मेरा यही होता है कि दोनों लॉक से रूम को अनलॉक करना। क्योंकि रात को ना हमेशा हम लोग लॉक लगा के सोते हैं, मेन गेट पे भी और जो अंदर के रूम होते हैं ना वो भी। क्योंकि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, हमारे यहाँ पे जो रेलिंग के पास ऊपर चढ़ने का ऑप्शन है ना, वहाँ पे कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं है। तो फिर फॉर सिक्योरिटी रीज़न मुझे करना पड़ता है ये चीज़। और यहाँ पे फिर 5 बज चुके हैं, आप लोगों को दिख ही रहा है। लॉक वगैरह खोलने में और फिर बालकनी का दरवाज़ा खोलने में, इन सब में थोड़ा टाइम इतना तो लग ही जाता है ना, आपको पता ही है इन चीज़ों का। तो यहाँ पे बस उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी कि कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो मेरी गली में ना पूरे सारे के सारे घर बने हुए हैं, तो फिर मैं आपको वो जो एक खुला खुला सा होता है ना, ऐसा कुछ दिखा नहीं सकती हूँ। और दिल्ली में तो खैर है ही बहुत ज़्यादा भीड़। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि नाइटी में शूट करना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। अभी तक तो मैंने हल्का फुल्का सा ही दिखाया है, लेकिन पूरा ब्लॉग मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। उसके बाद में फिर मुझे तो खैर गर्म पानी का टेस्ट अच्छा लगता नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर पीते हैं। एक तो इनको थोड़ी सी डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है ना, उसमें भी थोड़ा सा ये हेल्प कर देता है। और उसके अलावा भी वैसे भी कहते हैं कि थोड़ा पेट कम करने में इनके ना, बाकी पूरी बॉडी का तो मेजरमेंट ठीक है जितना होना चाहिए नॉर्मली। बट इनका थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, तो ये अपने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पेट मेरा भी निकला है, लेकिन मैं सोचती जाने दो ना, क्या करना है, अपना काम चल ही रहा है। और थोड़ा बहुत तो खैर बेबी होने के बाद भी सबका निकलता ही है। तो उनको मैंने पानी वगैरह दे दिया था, और उसके बाद में ना फिर मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश तो खैर कहते हैं कि एकदम से उठते के साथ में कर भी लेना चाहिए, कोई कहते हैं नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे तो जब याद आता है ना तब कर लेती हूँ। क्योंकि जब मुझे ये रहता है ना कि मुझे दूसरे का कुछ काम करना है, एग्जाम्पल मैंने बताया कि पानी गर्म ही करना है, तो फिर मैं सोचती हूँ पहले उनका ही काम करके दे दूँ। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर आ गए थे, तो अंधेरे में थोड़ा सा ऐसा ही शूट हो रहा है, आप लोग काम चला लेना। तो उसके बाद में मैं तो आ जाती हूँ छत पे घूमने के लिए, और ये पानी पानी पीते पीते घूमते रहते हैं और मैं बिना पानी पिए घूमते रहती हूँ। तो पानी वगैरह तो खैर इन्होंने पी लिया था। और इस टाइम पे ना ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे जॉगिंग पर्पज़ से या फिर वेट लॉस के पर्पज़ से घूमना है, बस थोड़ा सा हाथ पैर से खुल जाते हैं। और एक यही टाइम होता है कि हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। क्योंकि बाकी सारा दिन तो बच्चे रहते हैं घर में, और बच्चों के सामने ना हर तरह की बातें शेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आपको पता ही है। कुछ फैमिली इश्यूज़ होते हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, या फिर कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो। ये सब चीज़ें ना ये थोड़ा अवॉइड करते हैं बच्चों के सामने जिक्र करने के लिए। तो हमें पर्सनल टाइम है ना, ये मॉर्निंग में ही मिल पाता है। तो छत पे हम घूमते रहते हैं, फिर बातें भी करते रहते हैं। तो मैं और मेरे बच्चे तो सोते हैं हम लोग बेड पे, और ये सोते हैं हमेशा चारपाई पे। क्योंकि इनको ना जो बॉडी पे रिलैक्स मिलता है ना, ये इनको मिलता है चारपाई से ही। खैर पता है ये बात है ना, हरियाणा के लोग मोस्टली जानते ही होंगे कि जो मज़ा खाट पे सोने का है ना, वो बेड पे नहीं है। चाहे आप कितने भी महंगे गद्दे ले आओ, लेकिन आपको जो मज़ा और कंफर्टेबल लगेगा ना चारपाई पे, वो नहीं मिलता है। तो मैंने वो सब बिस्तर इनके उठा दिए थे। रात को जितना हो सकता है ना, मैं सब कुछ समेट के सोती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है। जिस रूम में सोते हैं हम लोग वो। और जो रात के बर्तन होते हैं, आप में से कौन कौन है बताना मुझे कि रात के बर्तन धो के फिर मॉर्निंग में सेट करता होगा। हाँ एक दो है जो नहीं करते होंगे, मुझे लगता है वो रात को ही करके सोते हैं। लेकिन नहीं, मेरा ऐसा नहीं है, मैं तो रात को धो के सब कुछ निपटा के उसके बाद में फिर अपने बाहर वाले रूम में जाके अपना आराम से लेट जाती। क्योंकि रात को इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है ना, बस पूछो ही मत। और फिर ऊपर से वो गीले गीले बर्तन रहते हैं, और फिर जो भी हमने कवर वगैरह लगाए वो सब गीले हो जाना, तो ये सब चीज़ें है ना ऑटोमेटिकली आ ही जाती हैं। तो उसके बाद में फिर मैं अपने मेन काम पे आ गई थी, क्लीनिंग पे। तो जब तक बच्चे उठते ना तब तक मैं अपने ऑलमोस्ट काम निपटा लेती हूँ। वरना वो इस रूम में गए तो उसमें फैला दिया, उसमें गए तो उसमें फैला दिया। तो सबसे पहले बारी आती है ये जो सोफ़े हैं। भले ही इन पे किसी को बैठना हो कि नहीं बैठना हो, लेकिन एक एक दो बार तो इनको झाड़ना ही झाड़ना पड़ता है। क्योंकि डस्ट इतनी उड़ती है। आप लोगों ने छत पे देखा होगा कि जो बगल वाला मकान है ना, उसमें काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है कि अंदर वाले रूम में भी आ ही जाती है। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ सेट कर दिया था, जो हमारे कवर वगैरह थे वो सब झाड़ दिए थे, और उसके बाद में अपनी झाड़ू भी लगा ली है।
तो मैं आपको पहले ही मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जो ब्लॉग है ना ये काफ़ी पुराना है, कम से कम 1.5 से 2 महीने पुराना है। तो उस टाइम पे ना मेरे रूम्स की है ना कुछ इसी तरह से सेटिंग हुआ करती थी, और पुराने वाले चैनल पे बस वीडियो डालने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि बस आपको पता ही है कि उस चैनल की कहानी क्या थी। तो मुझे लगा चलो इस वाले पे शेयर करती हूँ, क्या पता आप लोगों को पसंद आ ही जाए, और अगर पसंद आ जाएगा ना तो फिर प्लीज़ शेयर करना। और मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, ये सब आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मेरा जैसा सिंपल सा है, एक मिडिल क्लास फैमिली का जो होता है ना वो यही होता है। मॉर्निंग में छोटे मोटे काम निपटा के अपने हस्बैंड को भेज के उसके बाद में फिर वो लोग अपनी घर के जो साफ़ सफाई का काम है वो शुरू कर देते हैं। अगर मेड एक आती है तो एक अलग बात होती है कि हाँ भाई ठीक है, आपको अपने जो बेसिक से काम है वो निपटाने हैं, क्लीनिंग का तो मेड कर ही देगी। बट मैं हमेशा ना, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार हाँ मेड लगाई थी, जब शैंकी कंसीव कर रखा था मैंने और मोंटी छोटा सा था, तो उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत होती थी मुझे काम करने में, क्योंकि एक तो छोटा बच्चा गोद में और एक पेट में, तो थोड़ी सी दिक्कत थी मुझे उस टाइम पे। तो यहाँ पे ना ये जो दरी मैंने लगा रखी है जाल के ऊपर, ताकि जो नीचे रेंट पे फैमिली रहती है ना उनको भी थोड़ा सा अजीब ना लगे, डिस्टर्ब ना हो और हम लोग भी ना हो, क्योंकि हमारा भी देखो यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम साथ साथ में ही है, तो बार बार इधर आना जाना रहता है और फिर नीचे से कोई देखे तो अजीब सा लगता है मुझे। और झाड़ू वगैरह लगा ली थी, ये सब डस्टिंग का काम हो गया था। उसके बाद ये जो मिरर साफ़ करने की टास्क है ना ये भी बाकी है। तो आप लोग शायद कॉलिन से करते होगे, लेकिन मैं तो ना एक गीला कपड़ा लेके और फिर उसके बाद न्यूज़पेपर भी नहीं लगाती हूँ, गीला कपड़ा फेर के एक जो रेयॉन के जो बनियान वगैरह कपड़े होते हैं ना उससे भी क्लीन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत मैं चेक कर रही थी कि कोई निशान रह तो नहीं गया है। और ये जो टेबल का मिरर है और जो बाहर वॉश बेसिन का मिरर है, ये सब चीज़ें मुझे क्लीन करनी ही करनी होती है डेली, चाहे गंदी हो या ना हो, क्योंकि अगर गंदी होंगी तो साफ़ हो जाएंगी, नहीं होंगी तो फिर अच्छे से हो जाएंगी। उसके बाद बस मैंने फ्रिज भी साफ़ कर दिया है अच्छे से जो भी क्लीनिंग होनी थी। और मॉर्निंग के टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही तो गले में थोड़ी सी खराश रहती है, क्योंकि रात को थोड़े से मुझे ठंड भी फील हो रही थी। और इस रूम में ये जो बेड है ना, इस पर ना तो किसी के लेटने का काम होता है ना ही किसी के बैठने का काम होता है, बस ये पता नहीं क्यों है तो है। पहले तो ये गेस्ट रूम में होता था, बट इस बार मैंने अपना बेड बाहर वाले रूम में सेट कर रखा है ना, इस वजह से ये वाला बेड अंदर आ रखा है। तो उसकी बेडशीट भी मैंने बस थोड़ी सी झाड़ी दी है, वरना उस पर मैंने बताया कोई लेटता बैठता तो है नहीं। उसकी बेडशीट भी कम से कम 20 दिन 25 दिन आराम से चल जाती है, मैं चेंज ही नहीं करती, वो साफ़ की साफ़ ही मुझे धोनी पड़ती है। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो किचन का अभी तो कुछ खाना वगैरह बना नहीं है, ना ही कोई चाय पानी बनाए, लेकिन फिर भी जो मैं रात को तो वैसे भी क्लीन करके सोती हूँ, बट फिर भी मुझे ये रहता है कि रात को ना छिपकली कॉकरोच भले ही मुझे नज़र नहीं आते, लेकिन क्या पता वो रात को घूमते हो। क्योंकि मैंने ना एक बार टीवी के एडवर्टाइजमेंट में देखा था ये चीज़ें, तब से ना मेरा मन ही नहीं मानता कि जब तक मैं काउंटर टॉप को क्लीन नहीं कर लूँ ना तब तक मन ही नहीं मानता है। और उस टाइम पे ना मैंने मटका रखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे ना हल्की हल्की सर्दियाँ रहती थी, सुबह शाम की तो मीठी मीठी सी। और दिन के टाइम पे हाँ खैर काफ़ी गर्मी हो जाती, लेकिन शायद उस टाइम पे कूलर नहीं निकले थे। आई थिंक निकल भी गए होंगे, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि वीडियो काफ़ी पुरानी है। तो उसके बाद में बस मैंने काउंटर टॉप के बाद ये सिंक वगैरह साफ़ कर लिया था जो भी था। अब तो खैर पता है मटके का पानी है ना हमारे घर में कोई पीता ही नहीं है। उस टाइम भी मैं और मेरे हस्बैंड तो पी लेते थे, लेकिन बच्चों को ना वो पानी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसमें उनको ना एक अजीब सा टेस्ट आता था। जो बच्चों की आदत नहीं होना वो लोग पी नहीं पाते हैं उसको, क्योंकि उसका अलग ही टेस्ट आता है। और फिर उसके बाद में वॉश बेसिन की भी क्लीनिंग करनी थी, और ये जो बोतल होती है ना हैंड वॉश की, इसको भी मैं तीसरे चौथे दिन है ना स्क्रब से साफ़ कर ही देती, क्योंकि इस पे ना गंदे शंदे हाथ भी लगते हैं और फिर डर्टी डर्टी सी गंदी लगती है मुझे। तो ये वाला काम भी निपट गया है। और आज का जो ब्लॉग है ना सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी मुझे, मतलब ये वाला काम मैं 1 घंटे में निपटा लेती हूँ, लेकिन मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए थे।
और आज मैं पोछा लगाऊंगी मॉप से। लेकिन एक बात तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जो मतलब एक है ना क्लीनिंग हाथ के पोछे से होती है ना, वो आप है ना चाहे कितना भी महंगा मॉप या फिर कुछ भी ले आओ वाइपर वगैरह, लेकिन उससे वो क्लीनिंग नहीं हो पाती। बट हाँ, बस यही कि मैं थोड़ा सा ना मेरे पैरों में प्रॉब्लम रहती है, बैक में इतनी प्रॉब्लम, बैक में तो खैर ना के बराबर प्रॉब्लम है मुझे, ऐसा नहीं है थकावट से भले ही, लेकिन जो मेरे पैर है ना घुटनों से नीचे नीचे का जो पोर्शन है उनमें हमेशा दर्द रहता है। मैं समझ लो कि दर्द के साथ मैं जीना सीख चुकी हूँ उसमें। तो बैठ के पोछा लगाने में ना उनमें और भी ज़्यादा दर्द बन जाता है। इस वजह से ना मुझे मॉप से ही पोछा लगाने की आदत है। लेकिन हाँ, कभी कभी जब लगता है ना कि हाँ अभी आज तो रेनू ज़्यादा ही थोड़ा ख़राब सा लग रहा है, क्योंकि जो कॉर्नर्स होते हैं ना दीवारों के, उसमें ना मॉप से अच्छे से प्रेशर नहीं पड़ पाता, तो वहाँ पर क्लीनिंग अच्छे से होती नहीं है। तो मैं हमेशा 5-6 दिन में 4 दिन में ना हाथ से लगा लेती हूँ, वरना फिर मॉप से ही अपना काम चलता ही रहता है। तो यहाँ पे पोछा भी मेरा ऑलमोस्ट लग ही चुका है। मुझे याद आ गया ये जब का ब्लॉग है, जब तक तो हम लोग कूलर लेके भी नहीं आए थे, क्योंकि लास्ट ईयर वाला जो कूलर था ना वो हमने कबाड़ में दे दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। क्योंकि अब यहाँ पे मैंने देखा ना कि कूलर तो है ही नहीं, तब मुझे ये बात याद आई है। तो मेरा देखो क्लीनिंग का जो काम था ना वो सारा का सारा हो चुका है, और अब बारी आएगी बच्चों को उठाने की। तो उसके लिए भी अब मुझे कुछ ना कुछ तो ना जुगाड़ देखना पड़ेगा। और ये काम करते करते देखो मुझे 6:15 बज चुके हैं, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने क्लीनिंग का काम निपटा लिया है। आप लोग खुद भी देख सकते हो। हाँ, बाथरूम मैंने अभी पेंडिंग में छोड़ रखा है, ये मैं तब करती हूँ जब मैं नहाती हूँ। तो देख लो कि किचन और दोनों रूम्स और बाहर वाला रूम सब कुछ सेट हो चुका है। बस खाली अभी ये बेड मेरा बाकी है बाहर वाले रूम में जो है। जब बच्चे उठ जाएंगे तभी ये वाला काम होगा। और फिर उसके बाद में अभी मैं जाने वाली हूँ नहाने के लिए। अब बच्चे नहीं उठे हैं तो फिर अपना नहा ही लेती हूँ, उठेंगे तब फिर उनका नाश्ता पानी वगैरह जो भी दूध वगैरह देना है ना, वो सब तो तभी होने वाला है। नहाने धोने के बाद है ना अपने हिंदू धर्म में एक ही काम होता है, अपना पूजा वगैरह करने का। तो यहाँ पे मैंने हमारे यहाँ पे ना खाटू श्याम जी की मान्यता है, और मेरे घर पे ना कुछ ऐसे फिक्स मुझे जगह मिल नहीं पा रही है मंदिर लगाने के लिए, क्योंकि अगर छोटा मंदिर लगाती हूँ तो फिर सारे के सारे फ़ोटो फ्रेम नहीं आ पाते हैं। और अगर मैंने अलमारी के अंदर ये सेट कर रखा है तो भी मुझे ना जिस तरह से मैं मंदिर चाहती हूँ ना ऑर्गेनाइज, वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब की बार दिवाली पे ना और कुछ रहने देते हैं, अपने मंदिर का ही कुछ करना है, क्योंकि भगवान जी के लिए भी एक अलग से घर तो होना ही चाहिए। और ये वाला जिस रूम में ना मेरा मंदिर है, ये एक तरह स्टोर रूम ही है हमारे लिए। तो मुझे एक बार कमेंट आया था कि भगवान जी को स्टोर रूम में बैठा रखा है, अच्छी बात नहीं है। तो अभी दिवाली पे अब की बार भगवान जी के लिए ही मैं कुछ ना कुछ अभी सोच रही हूँ कि हाँ मुझे यही काम करना है अब की बार। तो अपनी मॉर्निंग की पूजा पाठ हो चुकी है, और कोई भी धर्म हुआ वो अपने अपने तरीके से सुबह अपनी पूजा पाठ करते ही करते हैं। तो तू उठ गया सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग बोलो सबको, एवरीवन। कैसे हो आप सब? अच्छा, माँ बताओ। बेटा मैं तो आपको कह रही थी ना, आप पूछो। और वैसे आप क्या छुपा रहे हो? अब मेरा सोना बेटा उठ गया, लड्डू बाकी है, चल लड्डू को उठाते हैं। लड्डू लड्डू उठ जा भाई, उठ जा, उठ जाओ। नहीं उठना अभी, नहीं उठना अभी, चलो अभी थोड़ी देर बाद उठेगा ये। एक तो ना यहाँ पे मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि भाई लेडीज़ दिन में सोई बिना रह ही नहीं सकती है।
हम लोग इसलिए नहीं रह पाते हैं दिन में सोए भी ना मोस्टली, तो कि हमें रात का काम निपटाते हुए 10-11 आराम से बच जाते हैं। अगर 10 बजे तक आपका भी खाना पीना, दूध वगैरह बच्चों को देना, हर फैमिली में ये सारे काम जो चुटमुट होते हैं करते करते 10 बज जाते हैं। बिस्तर में जाते जाते तो हमारे 11 बजते ही बजते हैं। और एक हम लोगों की आदत ये भी ख़राब होती है कि हमें ना सोने से पहले फ़ोन ज़रूर यूज़ करना है या फिर टीवी ज़रूर देखना है, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया। तो मेरे तो हमेशा डेली 11 बजते ही बजते हैं। मॉर्निंग में फिर वही 5 बजे उठो, इसीलिए मेरा जो ना मुझे दिन में सोने की आदत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और आज जैसे कि मेरा काम जो है आपको मैंने दिखाया था 6:15 बजे ऑलमोस्ट हो ही गया था, लेकिन फिर भी चुटमुट जैसे कि लंच तक की तैयारी मैं इसी टाइम तक कर देती हूँ। बस उस टाइम अगर चावल बनाने हैं तो चावल छोंकने रहते हैं, या फिर अगर मुझे रोटियाँ सेकनी है तो रोटियाँ बनानी रहती है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह का काम जो है मैं मॉर्निंग में ही कर देती हूँ। नाश्ते में हम लोग ना, मैं जैसे चाय पराठा लेती हूँ, बच्चे दूध पराठा लेते हैं। तो इस टाइम पे क्या टाइम हो गया बेटा? 10:30 बज चुके हैं। और लेकिन हाँ, 10:30 भी पता है सिर्फ इसलिए बजी है मेरी लापरवाही की वजह से, क्योंकि अभी मैंने अपनी एक फ्रेंड की वीडियो देखी। वो वीडियो खुद 25 मिनट की थी, तो आधा घंटा तो मेरे वहाँ पे चला गया है। और फिर उसके अलावा मैंने 1 घंटे तक अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात की, मतलब 1.5-2 घंटे मेरे ना मैंने ऐसे ही निकाल दिए। यहीं से करते हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो फिर सब्सक्राइब कर लेना। बीच में भी याद दिला दिया था, लास्ट में भी याद दिला रही हूँ। तो फिर टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।